भाई दुनिया में ना एक आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी इज्जत। और एज अ मैन बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये मैं मर्दों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई लेडीज़ मेंटालिटी तो हमें पता नहीं है, तो उस बारे में हम बोल नहीं सकते। उसमें लेडीज़ बढ़िया बता सकती है। एक आदमी के लिए सबसे सम्मानजनक चीज़ होती है उसकी खुददारी, ठीक है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। शाम को जब वो घर पे आए ना, तो शीशे में देख के अपनी आंखें मिला सके कि हाँ मैं एक सही बंदा हूँ, मैं सही काम करता हूँ, ठीक है। मैं किसी को फालतू में हैरेस नहीं करता, मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठाता, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। और जो मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करता है मैं उसको वहीं पे खड़ा खड़ा पेल देता हूँ, नंगा कर देता हूँ। उसे कहते हैं आदमी, ठीक। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़? यार क्या होता है ना, लाइफ में ना कुछ प्रिंसिपल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। लाइफ में एक आदमी के लिए प्रिंसिपल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो ही नहीं रहे तो हमारे रहने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि हमारे लिए भाई हमारी प्राइड ही सब कुछ है। इस केस को अगर मैं सर्जियो रोबर्टो से लिंक करता हूँ तो भाई मैं ये पाता हूँ कि वो बंदा तो बिल्कुल कुंडली पसार के बार्सिलोना में बैठ गया है। मतलब हम उसको अब यहाँ बैठ के क्या पेंशन देंगे क्या? रोबर्टो कभी भी एक तगड़ा प्लेयर नहीं रहा। होता है ना भाई, जावी, इनिएस्टा, मॉड्रिच, क्रूज, इस लेवल के प्लेयर होते हैं जो कि होते हैं बिग लेवल प्लेयर। रॉबर्टो हमेशा क्लच मोमेंट्स का प्लेयर रहा है। पीएसजी के अगेंस्ट गोल मार दिया फाइनली, प्लस आपका एक लंबा रन लिया, आल्बा को पास दिया, मेसी ने गोल मारा जिसमें सूत्रधार रॉबर्टो था, ठीक है। या फिर किसी मैचेस में कमबैक के लिए उसने गोल मार दिया। तो वो क्या होता है ना, 38 मैचों में से वो परफॉर्म करता है 4 या 5 मैचों में, ठीक, परफॉर्म। और नॉन परफॉर्म करता है लगभग 15 से 20 मैचों में। एक मैच तो मुझे कुमन के अंडर याद है कि उसको हाफ टाइम सब्सटीट्यूट करके लेके आए थे, और 45 मिनट के बाद जब वो एज ए सब्सटीट्यूट आया उसको उन्होंने दोबारा सब्सटीट्यूट कर दिया और बाहर बैठा दिया। इस लेवल का परफॉर्मर बन चुका था सर्जियो रोबर्टो, ठीक है। तुमने, मानता हूं, बारसा की हिस्ट्री में क्लच मोमेंट्स में हमें वो हैप्पीनेस दी है, तो उसके लिए तुम अब तक क्लब में रुके भी हो। तुम्हारी जगह अगर कोई बाहर की नेशनैलिटी का बंदा होता वो अब तक रुक ना पाता भाई यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल फिलिपे कुटिन्यो। इसको मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा कुटिन्यो को थोड़ा डिटेल में कि उसके साथ हुआ क्या था, क्यों एक एक प्रोपेगेंडा कुटिन्यो के अगेंस्ट रचा गया जिसमें सब फंस गए। वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं रोबर्टो की। तो रोबर्टो, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट मिले यहाँ पे? यार क्या होता है ना, मैं एक चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ बारसा में, बाकी क्लब्स का मेरे को पता नहीं है। हाँ मुझे ये पता है कि यूनाइटेड में जब मैगवार आया था, आई थिंक पहले सीजन में उसको कैप्टन बना दिया था ताकि मोराल जाता है कि हाँ भाई कैप्टन तगड़ा, कैप्टन परफॉर्मर है ये। बारसा में क्या है, बाकी क्लब्स में भी है, सीनियोरिटी के बेस पे हम तुम्हें कैप्टनशिप देंगे। अबे कैप्टन, कैप्टन यानी कि मार्गदर्शक, कैप्टन यानी कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रोबोटो कौन सा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है? वो तो, अबे उसमें बोलना नहीं आता, ठीक है, उस पर बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। वो कभी मैंने अड़ता हुआ नहीं देखा किसी से लड़ाई में। कोई इतनी टॉप लेवल परफॉर्मेंस नहीं है कि वो ऐसा एग्जांपल सेट हो कि हाँ हमारा कैप्टन ऐसा परफॉर्म कर रहा है। भाई ये तमाशा बंद करो, क्योंकि फिर वही बात, फुटबॉल को इवॉल्व करो। हर पुरानी चीज़ अच्छी नहीं होती, हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती, दोनों का मेलजोल रखना पड़ता है। तो यार मेरे हिसाब से कैप्टन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। हाँ कोई एवरेज से थोड़ा सा ऊपर प्लेयर है या फिर 80% तगड़ा प्लेयर है, कैप्टन बना दो। लेकिन रोबोटो किस बेस पे कैप्टन है भाई? रोबोटो कैप्टन किस बेस पे है? हैंसी फ्लिक ने बोला कि रोबोटो अभी बारसा प्लेयर नहीं है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। रोबोटो जी घर बैठे बैठे बोलते हैं ओह मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी। क्या होता है भाई डिसरिस्पेक्ट? मतलब एक आधा कूल वर्ड सीख लो, ठीक है, उसको यूज करते रहो मीडियम, ताकि ये लगे हाँ यार ये बंदा ना पढ़ा लिखा है, ठीक है, इसको 2-3 वर्ड्स पता है तो इसकी इज्जत करो। ऐसी नहीं होती इज्जत। तुम्हें समझना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अबे कैसी मेरे को क्यों बेच दिया मैड्रिड ने? कैसे मेरे को मैड्रिड ने क्यों बेच दिया? क्रूज भी जा लिया अपने टॉप पे। क्या होता है ना भाई, एक असली बंदा वो होता है जो हमेशा अपने टॉप पे जाके रिटायर करता है, या फिर देखो क्या होता है, उससे तुम्हारी गंदी यादें नहीं रहती लाइफ में, और जो तुमने लेगेसी बनाई है वो लेगेसी तुम्हारे साथ एक फ्रंट टॉप पे आती है। फॉर एग्जांपल टोनी क्रूज, हमेशा उसको टॉप लेवल यूएफए चैंपियंस लीग विनर इसके रूप में याद किया जाएगा, एज ए बारसा फैन भी भाई, क्योंकि वो टॉप लेवल प्लेयर है। लेकिन अगर तुम, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर तुम कहीं भी अनवांटेड फील करते हो, ठीक है, कहीं पे तुम फील करते हो कि यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है या फिर यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, और तुम्हारे पास ऑप्शन है जाने का। हाँ रोबोटो अगर 22 साल का होता तो मैं समझता कि वो लड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका करियर सामने है। ऑलरेडी तो 32 आई थिंक 32 या 33 साल का हो चुका है। किस बात की फाइट भाई? रिस्पेक्टफुली रिटायर कर जाना, रिस्पेक्टफुली। क्या हो गया, पैसे की कमी है? मेरे को नहीं लगता पैसे की कमी है। तो जब नहीं है, क्यों खराब कर रहा है टीम को और क्यों खराब कर रहा है खुद की लेगेसी हिस्ट्री? तो भाई थोड़ा सा ना आदमी बनो,
ठीक है, जिगर रखो। और यहाँ से तुम्हें अगर बोल दिया है इनडायरेक्टली, तुम्हें संदेश दे दिए हैं, बोलते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी, अगर तुम्हें इनडायरेक्टली संदेश दे दिए हैं तो भाई बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो। वो तो तेरा लक है कि मैं वहाँ का प्रेसिडेंट या फिर वहाँ का कोई ऐसी पोस्ट पे नहीं हूँ जो कि डिसीजन ले सके। मैं तो कभी का तेरे को बैग पकड़ा के बाहर कर देता भाई। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती इस वर्ड को यूज करना, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मेरे को और कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं तो ये करूंगा भाई। आई एम सॉरी, क्लब से ऊपर प्लेयर नहीं होता ना। क्लब से ऊपर कभी मेसी था ना, क्लब से ऊपर कभी कुछ होता ना ही मेरे घर से ऊपर मैं हूं। मैं एक घर का पार्ट हूं, घर से ऊपर नहीं हूं मैं। जहां ये फीलिंग आ जाती है ना, वहां बंदा हो जाता है सेल्फिश, और उसके सारे जो डिसीजंस होते हैं वो अपने लिए होते हैं। और डेफिनेटली जाहिर सी बात है, जहां पे सेल्फिश होगा जाहिर सी बात है चीजें सही नहीं जा रही, और जब चीजें सही नहीं जाएंगी तो क्लब सफर करेगा, जैसे कर रहा है। तो भाई रोबर्टो, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गो फ्रॉम हियर। रिस्पेक्ट ठीक है आपके लिए पूरी है, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल्सो फ्रॉम अ बारसा फैन, प्लीज गो। 2-3 दिन से न्यूज चल रही है कि रफीनिया को भी बारसा सेल करने के लिए पीछे भाग रही है, और रफीनिया जाना चाहता नहीं है। फिर वही बात, 60% बारसा फैंस डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन 40% एग्री करेंगे कि रफीनिया एक बिग मैच प्लेयर है, और उसने बार बार ये साबित किया है। ठीक है उसमें कमियां होंगी, लेकिन हमारे क्लब में ऐसे बड़े बड़े प्लेयर खेल चुके हैं, नेमार, मेसी, ये सब खेल चुके हैं, तो हमें उस लेवल पे परफॉर्मेंस देखने की आदत है। रफीनिया कोई बुरा नहीं खेल रहा है, अगर आप उसके स्टैट्स उठा के देखोगे वो खेलता है। प्लस वो इंजरी प्रोन नहीं है। जब डेम्बेले नहीं था, जब इंजरी में हम घिरे पड़े थे, तब जाके रफीनिया ने क्लच मोमेंट्स में गेम खेला, तब जाके रफीनिया ने परफॉर्म किया, और हम तगड़ा खेले रफीनिया के साथ। मेरा मानना यह है कि पर वही ना, ऑफर नहीं आ रहा है फेरन टोरेस के लिए, और आपका 1-2 प्लेयर जो वेस्टेज है यहाँ पे, ठीक है उनको निकालो, किसी तरह उनको निकालो, और रफीनिया को सेल मत करना भाई। क्योंकि सोचो अगर रफीनिया गया तो यमाल का बैकअप कौन होगा? यमाल को हम ओवर प्ले करेंगे क्या? लेकिन भाई यमाल अभी बहुत छोटा है, यमाल का बैकअप आपको चाहिए, और रफीनिया यमाल का भी बैकअप है, और ये रफीनिया निको विलियम्स का भी बैकअप है। बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है। फेरन टोरेस को किसी तरह निकालो, अगर नहीं निकलता तो भाई प्लीज वो तलवार रफीनिया पे मत डालो, क्योंकि जो बंदा डिजर्विंग है उसको टीम में रखो। रफीनिया एक ऐसा प्लेयर है इस टाइम जो कि पिछले 2 सीजन से लगातार खेला है, बहुत कम इंजर्ड रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं भूलना चाहिए। इतना भी हमें नाशुक्री नहीं होना चाहिए कि भाई जिस बंदे ने इतना परफॉर्म किया, ठीक है पीएसजी के अगेंस्ट तो दोनों लेग में गोल मारे, उसके क्रॉसेस, वो बंदा हमेशा ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, वो आगे जाने की सोचता है। रफीनिया बैक पास बहुत कम देता है, तो ऐसे बंदे को टीम में रखो मेंटालिटी वाइज अटैक में, जो कि मैक्सिमम टाइम पे आपके लिए बड़े मैचेस में रिजल्ट लेके आता है। तो रफीनिया को प्लीज सेल मत करो। बाकी प्लेयर्स को आप देखो कैसे सेल करते हो कैसे नहीं करते। फ्रैंकी डियोंग को सेल करो यार, आप किसी को भी उठा के नहीं भाई हमें तो फंड चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से 2 साल में आ गई है, इसलिए हालात पता क्या है, हमें प्लेयर सेल करने पड़ेंगे पहले टू रजिस्टर दोज प्लेयर्स। तो काय की अच्छी घंटा अच्छी, मैं रिपीट नहीं करूँगा वो चीज़ दोबारा। निको विलियम्स पे भाई वही बासी न्यूज़ है, वो मैं अभी शेयर करना चाहता नहीं, क्योंकि वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा मैं गुस्सा आऊँगा, आप लोगों का खून फूकेगा। हाँ अगर 1-2 दिन तक वही चीज़ रहती है फिर हम साथ बैठ के खून फूकेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी इस चीज़ को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और वेट करते हैं भाई क्या होता है ट्रांसफर मार्केट में। तब तक के लिए विस्कल बारसा।